यूक्रेन वॉर में रूस ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। ब्रिटिश विदेश मंत्री बेन वॉलेस का एक इंटरव्यू में दावा। वॉलेस ने कहा कि अपने 2/3 टैंक वॉर में खो चुके हैं पुतिन के सामने अब आर या पार की जंग ही अकेला रास्ता। यूक्रेन के खिलाफ जंग की बाजी जीतने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी फौज यूक्रेन में उतार दी है। पुतिन ने सेना से लेकर वायुसेना और नेवल शिप का बड़ा कारवां जंगी मुहाने पर तैनात कर दिया है। ये दावा ब्रिटिश विदेश मंत्री वेन वॉलेंस ने एक इंटरव्यू में किया और बताया कि पुतिन अब आर पार के लिए तैयार हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। वॉलेंस ने दावा किया कि रूस ने 97% सेना यूक्रेन में उतार दी है और वो किसी भी जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन वॉलेंस ने साथ में ये भी कहा कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन अपने 2/3 टैंक खो चुके हैं और उनके सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में उनकी युद्धक क्षमता में कमी आई है। रूस की लगभग पूरी सेना यूक्रेन में तैनात है। अनुमान के मुताबिक रूस की 97% सेना युद्ध के लिए तैयार। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रतिशत यूक्रेन में होने का मतलब रूस की युद्ध क्षमता 40% कम हो चुकी है। रूस के 2/3 टैंक नष्ट हो चुके हैं, जिसका यूरोप की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव। वॉलेस ने साथ में ये भी कहा कि रूस को हराने के लिए यूक्रेन की मदद करनी होगी, उसकी आंतरिक सुरक्षा बढ़ानी होगी। आगे बढ़ते हैं। नाटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के खिलाफ जंग में अब यूरोपीय देशों को खुलकर आना होगा। रूसी जंगी जहाजों की तैनाती के संकेत गंभीर हैं। डॉनबास जैसे इलाकों में रूस अब पहले से ज्यादा हमलावर होगा। नाटो का विध्वंसक संकेत, 24 फरवरी रूस का बड़ा अटैक। बस बाकी है 8 दिन, बैटलफील्ड में विनाशक सेन। एक बार फिर रूस यूक्रेन के जंगी मैदान से दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज रही है। विस्फोटक संकेत 24 फरवरी के लिए है। अलर्ट अलार्म खुद नाटो की ओर से बजाया गया है। बड़ा बयान देते हुए जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने ऐलान किया है कि रूस के खिलाफ जंग में अब यूरोपीय देशों को खुलकर आना होगा। साथ ही बताया कि डोनबास जैसे इलाकों में रूस अब पहले से ज्यादा हमलावर होगा। अब अमेरिका और नाटो चीफ की ओर से आए 2 बेहद सनसनीखेज बयानों को देखते हैं और साथ ही उनसे उठ रहे गंभीर सवालों पर गौर करते हैं। अमेरिका की ओर से कहा गया, हमारे पास यूक्रेन को बचाने के लिए काफी कम समय, जबकि नाटो चीफ की अपील है कि यूरोपीय देशों को खुलकर उतरना होगा। अब 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या अमेरिका मान चुका है कि 24 फरवरी की तारीख यूक्रेन की बर्बादी की तारीख हो सकती है? स्टोल्टेनबर्ग के बयान से क्या माना जाए कि अब नाटो सीधे बैटलफील्ड में होगा? तीसरा सवाल, क्या 24 फरवरी तक रूस यूक्रेन वॉर में कुछ ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ? और कीव के आसमान में उड़ रहे 6 बलून्स को यूक्रेन ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि गुब्बारे के जरिए यूक्रेन की खुफिया जानकारियां जुटाई जा रही थी। उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। 24 फरवरी से पहले रूस ने यूक्रेन पर बारूदी प्रहार शुरू कर दिया है। एक और कीव पर मिसाइल वर्षा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जासूसी गुब्बारे की मदद से ऑपरेशन खल्लास लॉन्च हो चुका है। कीव की तरफ से दावा किया गया है कि आसमान में मंडराते कम से कम 6 जासूसी गुब्बारों को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि गुब्बारे के जरिए खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। जिस तरह एक जासूसी गुब्बारे ने सुपर पावर अमेरिका में खलबली मचा दी, वैसी ही सनसनी अब स्पाई बैलून के चलते युद्ध भूमि बने यूक्रेन में महसूस की जा रही है। अब आपको बताते हैं यूक्रेन में दिखे रूस की स्पाई बैलून की पूरी डिटेल क्या है। यूक्रेन का दावा है कि कीव के पास 6 रूसी गुब्बारे देखे गए। खुफिया उपकरण से लैस हो सकते हैं रूसी गुब्बारे। यूक्रेन ने रूस के सभी गुब्बारे मार गिराए हैं। मलबे की जांच इस वक्त यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन ने पहले मिलिट्री बैलून दिखने का दावा किया था। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने मिलिट्री बैलून को मार गिराया था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।